से दोस्तों, ये दोहा तो आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक योग गुरु होते हैं, बहुत बड़े योग गुरु होते हैं। वो पहाड़ों पर रहते हैं और उनका बहुत बड़ा सा आश्रम होता है। दूर दूर से उनके यहाँ लोग आते हैं। एक ऐसे ही बहुत संपन्न किसान उनके आश्रम में ध्यान और योग सीखने के लिए आया। वो बहुत परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही उसको बेकार की टेंशन हमेशा रहा करती थी। तो उसने सोचा कि ध्यान करने, गुरु जी का नाम, स्वामी जी का नाम तो बहुत था ही, तो उसने सोचा चलो अच्छा सीख के आते हैं। ये जब आया तो ऐसे ही आया, दिन में आया था और ऐसे ही शाम को स्वामी जी से, उस स्वामी जी टहल रहे थे, मुलाकात हो गई। जैसे स्वामी जी को देखा तो देखते ही थोड़ा सा जैसे गुस्से में खींचते हुए बोला कि आपके यहाँ की व्यवस्था नहीं अच्छी है, आपके यहाँ खाना नहीं अच्छा है। बिल्कुल मुझे अधपकी जली रोटियां मिली और ठंडा खाना भी मिला। तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए तो बोले क्या अच्छा, तो क्या आपको टाइम पे भोजन नहीं मिला? बोला नहीं, टाइम पे तो मिला लेकिन खाना अच्छा नहीं था। तो स्वामी जी बोले कि यहाँ सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसा करिए कि ये रोटी बनाने का काम आप ही को दे दिया जाए। तो वो और ज्यादा आवेश में आ गया कि नहीं नहीं, मैंने तो रसोई का काम कभी किया ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जब स्वामी जी का आदेश तो आदेश ये हो गया कि अब रोटियां उसी किसान को ही बनानी है। पहले दिन तो किसान एक दो दिन तो ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक क्या, मोटी मोटी रोटी, जब उसको आता ही नहीं था तो कैसे बनाएगा। तो बनाया। फिर उसके बाद दो तीन दिन तक तो ठीक टाइम पे आया। फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा लेट आने लगा, देर से आने लगा, सभी को भोजन मिलने में देरी होने लगी। तो इसकी शिकायत पहुंची स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी ने उसको बुलाया तो कि इतनी देर में आने का कारण पूछा। तो वही बोला, थोड़ा झेपा भी, और बोला कि स्वामी जी मैं रसोई का काम मैंने कभी नहीं किया है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे इसमें बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता इस काम में। तो स्वामी जी ने उसको उसको उसके साथ साथ सभी को समझाते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर इसी काम को बहुत करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आप इसी काम में बहुत निपुण हो जाएंगे। किसान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भी मान लिया। तो दोस्तों कितनी सही बात भी है ना। चाहे छोटा बड़ा ना समझ के किसी भी काम में अगर हमको उसमें बहुत निपुणता प्राप्त करनी है, निपुण होना है, तो उसको हम रोज रोज जब करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो उस काम के हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरी स्टोरी कैसी लगी, मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरी स्टोरीज को शेयर करिए। थैंक यू।